दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं ई कॉमर्स कंपनी जैसे अमेजन है, फ्लिपकार्ट है, स्नैपडील है, जितने भी ई कॉमर्स कंपनियां हैं उनके बारे में कुछ बात करेंगे। क्योंकि आज के टाइम में सभी लोग, चाहे आप हो चाहे हम हो, सबके सब लोग जो है ऑनलाइन शॉपिंग को बढ़ावा दे रहे हैं। मतलब कहीं ना कहीं हमको कुछ भी मंगाना होता है ना, दवा से लेकर के, मोबाइल से लेकर के, लैपटॉप से लेकर के, चार्जर से लेकर के, जूते कपड़े पैंट शर्ट, हर चीज लोग जो है ना ऑनलाइन शॉपिंग कंपनी इसको बोलते हैं, ई कॉमर्स कंपनियां। मतलब आपके पास क्या होती है, प्रोडक्ट लिस्ट आ जाती है, आप देखते चूज करते हैं, भाई ये अच्छा है वो अच्छा है, रेट सामने होता है, दुकान जाना नहीं पड़ता है, तो इसलिए जो है हम इस पर ट्रस्ट करते हैं। लेकिन क्या आपको पता चले अगर कि जो कंपनियां हैं ये नकली माल बेच रही हैं या इनके थ्रू जो नकली सामान आपको मिल रहा है, तो कैसा लगेगा आपको। दोस्तों आज हमारा टॉपिक यही है कि जो रेड पड़े हैं ना अभी कुछ दिन पहले अमेजन और फ्लिपकार्ट के गोदामों पे, तो वहाँ पे बहुत सारी चीजें हुई है, उन सब की चीजें के बारे में बात करेंगे दोस्तों। मेरा नाम है मंटू बरनवाल, मैं आप सभी लोगों का अपने चैनल पर स्वागत करता हूँ। दोस्तों 19 मार्च 2025 को जो है, और जो अपना BIS ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड इसको बोलते हैं, भारतीय मानक ब्यूरो, आपने देखा होगा ISI का लेवल लगा होता है, BIS का लेवल लगा होता है, जो भी हम चीज यूज करते हैं। तो उसने जो है दिल्ली का एक मोहन कोऑपरेटिव इंडस्ट्रियल एरिया है, वहाँ पे अमेजन का गोदाम होता है, जहाँ पे अमेजन के सामान रखे होते हैं। वहाँ पे जाकर रेड मारा, जब रेड मारा तो बहुत सारी चीजें ऐसी थी जो नकली थी, मतलब नकली सामान मिल रहे थे, नकली प्रोडक्ट थे। आप उसको कैसे बोल सकते हैं, क्योंकि उस पे जो है ISI का मार्क नहीं था। 3500 से ज्यादा सामान जैसे लगभग गीजर, फूड मिक्सर, इलेक्ट्रॉनिक सामान थे, और ये सब चीजें जो वहाँ पे पड़े हुए थे उनकी कीमत लगभग 70 लाख रुपए करीब में थी। और ये प्रोडक्ट किसी पे भी जो है ISI सर्टिफाइड नहीं थे। अब होता क्या, मान लिया आप गीजर मंगा रहे हैं और गीजर जो है ISI सर्टिफाइड नहीं है, और आप नहाने जा रहे हैं, फट गया तो क्या होगा, सोचिए आप। मतलब सेफ्टी का फीचर क्या है। ऐसे ही बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो BIS देखता है और आपको उस कंपनी को या उस प्रोडक्ट को सर्टिफाइड करता है कि भाई ये जो है पब्लिक में यूज करने लायक है। तो ठीक यहाँ पे ऐसा हो रहा था कि अब आप देखते ही हैं कि फ्लिपकार्ट में महा सेल चलता है, भैया इसका माल इतने में, इसका माल इतने में, छूट, ये छूट, वो छूट, फलाना ढिकाना छूट। तो जो रेट पड़ा है, और जब नकली सामान मिले हैं वहां से, और ऐसा नहीं केवल अमेजन पे रेट पड़ा हुआ है, फ्लिपकार्ट पे भी उससे रेट किया। दूसरी छापेमारी में BIS दिल्ली के त्रिनगर में फ्लिपकार्ट की सहायक कंपनी जिसका नाम है इंस्टाकार्ट नाम सुना होगा आपने। सो वहां पे जो है 590 जोड़ी स्पोर्ट्स शूज थे, मतलब जो विदेशी बोल सकते हैं, फॉरेन कंपनी के थे, जैसे भी हो, जिनकी कीमत 6 लाख रुपए थी। उन वो सब के सब जो है उस पर मैन्युफैक्चरिंग डिटेल्स भी नहीं था और ISI सर्टिफाइड भी नहीं था। तो जूते भी जो है ऐसे ही दे रहे थे। अब क्वेश्चन ये उठता है कि इस रेट से आपको क्या नुकसान है या मुझे नुकसान क्या है। देखिए नुकसान ये है कि जो आप चीज मंगा रहे हैं वहां से आपको विश्वास है कि इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, तो ये जो है सामानों की जांच करती होंगी, सामान देखते होंगे सही से, बल्कि ऐसा होता ही नहीं है। मतलब बहुत चीजों में ऐसा नहीं होता है। अगर आप जो फोन खरीद रहे हैं, आईफोन या OnePlus का है, जो भी मोबाइल खरीद रहे हैं, आपको पता ही नहीं कोई नकली फोन है, असली फोन, क्या करेंगे आप, आपको पता कैसे चलेगा। तो इसलिए जो है इन सब चीजों को रोकने के लिए या इन चीजों को कंट्रोल करने के लिए BIS जो है समय समय पर रेड करता रहता है। और केवल दिल्ली में रेड नहीं पड़े, तमिलनाडु का तिरुवल्लुपुर जिले में भी छापेमारी हुई थी, और वहां पे अमेजन के पुडुवैल गोदाम से 3376 गैस सर्टिफाइड सामान, प्लास्टिक लाइक फ्लास्क, पानी की बोतल, सीलिंग फैन, खिलौने सब जब्त कर लिए गए, और 36 लाख रुपए सामान वो था। और फ्लिपकार्ट का एक कोंडुवली गोदाम था, वहां से जो है बेबी डायपर, कैसरोल वगैरह मिले। BIS का ये जो है जो चलाया जा रहा था अभियान, जो है पूरे इंडिया भर में था, जहाँ पे बताया जा रहा था कि जो ग्राहक की सुरक्षा है, मतलब ग्राहक जो चीज मंगा रहा है, कस्टमर जो सामान मंगा रहा है, उसमें सेफ्टी उफ्टी है कि नहीं है। अब बहुत जरूरी भी होता है दोस्तों। और नवंबर 2024 में ED है ना, एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट, उसने भी जो है और अमेजन फ्लिपकार्ट के मतलब बहुत सारी ई कॉमर्स साइट के गोदामों पे छापे मारे थे, वहां से बहुत सारी चीजें ऐसी मिली थी। लेकिन तकलीफ ये है दोस्तों कि अभी देखिए, आप जाते दुकान पे एक एक सामान खरीदते हैं, देखते हैं भैया कैसा है, इसका ये है कि नहीं है, हर चीज आप देख करके सामान लेकर फिर आते हैं। लेकिन अमेजन फ्लिपकार्ट पे क्या होता है, आपका फोटो लगे होते हैं, वीडियो बने होते हैं, आप वही देखते हैं, आपको पता भी नहीं उसमें क्या है क्या नहीं है, और सामान आ जाता है। आने के बाद कुछ दिन की वो रिप्लेसमेंट गारंटी रहती है शायद, अब शायद वो भी हटा दिया गया है रिप्लेसमेंट का, है ना। तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो ऑनलाइन सुविधा मिलती है, लेकिन उसके नुकसान भी है। मतलब वो प्रोडक्ट सही है कि नहीं है, प्रोडक्ट क्वालिटी अच्छी है कि नहीं है, वो कौन चेक करेगा। तो कहीं ना कहीं जो एक विश्वास था, ये रेट पड़ी है, नकली सामान जो मिले हैं, उससे जो विश्वास था कस्टमर का या अमेजन फ्लिपकार्ट की कंपनियों, बड़ी बड़ी कंपनियों पे, वो विश्वास टूट चुका है। क्योंकि भैया देखिए, आप अपने गाड़ी कमाई के पैसे से कुछ सामान खरीद रहे हैं, टीवी वगैरह है, मोबाइल वगैरह जो भी है,
है ना, भले आप 1 रुपये ही खर्च कर रहे हो, भाई आपकी मेहनत कमाई के पैसे हो, तो आप जो सामान देख के ले रहे हैं अगर आपको वो ही ना मिले तो कैसा लगेगा आपको। दोस्तों ये चीजें जो जानकारी थी बहुत ही शॉकिंग थी और बहुत सोचने वाली चीजें थी, क्योंकि हम लोग भी, चाहे मैं हूँ चाहे आप भी हो, सामान तो हम अपने लाइफ में मंगाते ही हैं अमेजन फ्लिपकार्ट से, और बहुत सारी ई कॉमर्स साइट भी है ना। और जब बात किया गया अमेजन फ्लिपकार्ट के जो उनसे, तो उनको बोल रहा था कि हम भारत में मार्केट प्लेस चलाते हैं, हम सेलर से बोलते हैं, मतलब वो सब के सब अपना जो चीजें हैं जो सेलर्स होते हैं उनके ऊपर डाल दिया उन लोगों ने कि भाई उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, और बस बात खत्म कर दी। लेकिन ऐसा चलेगा नहीं, कहीं ना कहीं देखिए सोचना पड़ेगा उनको भी कि हम जो है, जो चीज जिसको दे रहे हैं, जो कस्टमर हमारा सामान खरीद रहा है, उसको सामान जो है उसकी क्वालिटी के हिसाब से मिलना चाहिए। मान लीजिए आप जो भी चीज ले रहे हैं उसकी क्वालिटी होनी चाहिए, क्वालिटी नहीं होगी तो मतलब क्या, पैसा आप खर्च करते हैं हर चीज के लिए। तो ये बहुत मतलब इंपॉर्टेंट मैसेज था, और इस पे अगर चाहे BIS तो जुर्माना लगा सकता है उनके ऊपर, जो भी हो ना कार्रवाई कर सकता है, वो जो भी होगा आगे होगा, BIS जो करना करेगा, जांच चल रही होगी उन लोगों की। लेकिन मेन चीज है कि एक जो ट्रस्ट लेवल था कम हुआ है, दूसरी चीज की अमेजन फ्लिपकार्ट के जो वहां से लाते हैं जो चीजें आती है उस पर अब सोचना पड़ जाएगा कि जो सामान बेच रहा है वो सही सामान बेच रहा है कि नहीं बेच रहा है। दोस्तों आप जो भी सामान मंगाइए देख लीजिए उस पर ISI मार्क है कि नहीं है, BIS का मार्क लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ है, सेफ्टी फीचर सब उस पर जो भी है वो चीजें है कि नहीं, फिर आप सामान जो है लीजिए। अगर रिप्लेसमेंट वारंटी में है तो वापस कर दिए भाई, आप कमेंट कर सकते हैं, आप बोल सकते हैं उसको भाई कि मेरा जो है सामान है सही नहीं है। तो ये बहुत ही छोटा टॉपिक था लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक था बताने के लिए आपको। और ये आज के टाइम में बहुत जरूरी हो गया, क्योंकि हर चीज, देखिए माइक भी मैंने मंगाया तो ऑनलाइन से मंगाया गिरनारों का, मुझे पता, अब मुझे कोई बोले कि नकली गिरनारों का माइक है तो फिर मैं क्या बोलूँगा इसके बारे में। तो हर एक चीज आदमी जो मंगाता है या यूज करता है, कहीं ना कहीं से कुछ चीजें होती है जो मार्केट में नहीं मिलती, तो बाहर से मंगाता है, मतलब ऑनलाइन मंगाता है। और आपको पता चले बाद में कि भैया ये जो मैंने घड़ी मंगाई है, ये जो माइक मंगाए हैं, चीजें नकली है या नकली सामान मुझे मिल रहे हैं, तो कितना सदमा लगता होगा बंदे को। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो समझ में आई होगी, अच्छा लगा होगा, और आपको जान करके आश्चर्य हुआ होगा कि भाई ऐसा चीजें भी मार्केट में चल रही है जो आप तक न्यूज पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही है। ठीक है, अगर पहुंच रही है तो आप जो है थोड़ा सावधानी से शॉपिंग कीजिए, देखिए, और शॉपिंग करते समय ध्यान रखिए कि भाई जो भी मेरे पास चीज है, जो उस BIS ISI जो भी है वो सर्टिफाइड है कि नहीं, अगर नहीं है तो मत लीजिए। ओके, वापस कीजिए आप। और आज के लिए दोस्तों फिर बात होगी, तब तक जय हिंद जय भारत।